भैया बस इतना कहना है कि ऐसी सुविधाएं ही ना दो जो बाद में हम सब के लिए परेशानी बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं दी ओनली पॉजिटिव। और आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी सुविधा की जो सुविधा तो आम जनता को मिली, लेकिन उसके चलते परेशानी ऐसी बढ़ी कि कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी सुविधा है, तो मैं आपको बता दूं कि सिवनी मालवा तहसील के ग्राम धर्मकुंडी के पास पहले धर्मकुंडी रेलवे नाका था। वहां ओवरब्रिज बनाया गया। ओवरब्रिज बनना अच्छी बात थी, लेकिन ओवरब्रिज जिस तरह से डिजाइन किया गया, कुल मिला के ये कहूंगा कि जिन मूर्खों ने डिजाइन किया उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इसके चलते दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। अब आप स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। मैं अपनी कार 20 से 40 की स्पीड पर चला रहा हूं इस ओवरब्रिज पर। उसके बाद मुझे जब टर्न आता है तो बहुत मुश्किल से उसे टर्न करना पड़ता है कार को। लेकिन अगर यही स्पीड 60 से ऊपर होती है, 80 या 100 होती है, तो कार सीधे रेलिंग तोड़ते हुए, आपको स्क्रीन पर रेलिंग टूटी हुई भी दिखी हुई होगी क्योंकि आए दिन वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं, सीधे खेत में पहुंच जाएगी। अब हम और हमारे शहर के लोग बड़े भोले भंडारी हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, जान जाए तो दूसरे की जा रही है। लेकिन मैं उनसे इतना बोलना चाहता हूं, भैये आज दूसरे की जा रही है, कल हो सकता है कि अपनों की भी जाए। इसलिए इन चीजों में सुधार लाना बहुत जरूरी है। अब फिर वही बात आएगी कि कहें किससे, कोई सुनेगा तो है नहीं। अरे तो ठीक है ना, ना सुनने दें, अपने स्तर पर विरोध तो जताएं। कम से कम विरोध जताएंगे तो सुधार भी होगा। अब इस ओवरब्रिज से कितनी परेशानियां हैं, आप वहां से हमारे शहर के जनप्रतिनिधि, हमारे शहर के अधिकारी सब निकलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहूंगा कि सारे के सारे कान के कच्चे, आंखों के अंधे और दिमाग से, बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, मिर्ची लग जाएगी, बाकी लगे तो लगे। धर्मकुंडी से जो इटारसी जाने वाला रोड है और जो होशंगाबाद जाने वाला रोड है, वहां एक बीच में नाली जैसी खुदी हुई है। पिछले 15 दिन से देख रहा हूं, वहां से सभी का आना जाना है, लेकिन किसी को मतलब नहीं कि वहां इतना बड़ा दचका क्यों है। ये टर्निंग पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, अखबारों में खबर छपती है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है कि क्यों हो रहा है। भाई क्यों इसे सुधार क्यों नहीं किया जा सकता? कुछ तो किया जा सकता है। ठीक है, उसे और चौड़ा कर दीजिए, कुछ तो सुधार हो सकता है ना। लेकिन नहीं, हमारे ऊपर आएगी तब देखेंगे, लेकिन तब भी आप भूल जाओगे। मुझे समझ में नहीं आती कि ये जिसने डिजाइन किया था उसे एक बार लाएं। मैं सम्मान करना चाहता हूं। अच्छी माला, बड़े फूलों की माला जो नेताओं को पहनाई जाती है चुनाव जीतने के बाद, वैसी उसे माला पहनाना चाहता हूं। उसे मिठाई खिलाना चाहता हूं कि आपके जैसे मूर्ख लोग जब तक इस धरती पर हैं, तब तक इस धरती का वजन आप कम कराते रहेंगे। अब सुधार क्या होगा मुझे नहीं पता। बिल्कुल भी मन नहीं था आज वीडियो बनाने का, लेकिन सिर्फ इसलिए बनाया कि इन मूर्खों के बारे में कब तक आंखें बंद कर कर जीऊं यार। कुछ सुधार होना ही नहीं चाहता है। बस सब अपनी अपनी रोजी रोटी में लगे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पैसे को ले जाओगे कहां जब आपकी औलादें ही सुरक्षित नहीं रहेंगी। फल फ्रूट जहरीले हो गए, सब्जी जहरीली हो गई, खाने पीने की सारी जितनी भी चीजें हैं सब खराब हो चुकी हैं, वायु प्रदूषित हो चुकी है, नदी नाले सूख चुके हैं। तो आप बच्चों को क्या नोट खिलाओगे? अरे वक्त है, सुधर जाओ। मैं तो जगाने के लिए आता रहूंगा, भगवान राम जी की कृपा से। लेकिन थोड़ा सा आप भी हल्लो और इस धर्मकुंडी ओवरब्रिज का कुछ कर दो। खासकर उन जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हारे और जीते दोनों से, हारे कम से कम मुद्दा तो उठाओ और जीते कम से कम समस्या तो हल करो। आम जनता बेचारी पिसा रही है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, भगवान कैसे तुम्हें पद पर बिठा दिया है। ठीक है, मैं अब इसी स्टाइल में वीडियो चलाते रहूँगा। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। पर अब ऐसे हालात आपको सुनाते रहूँगा। जय राम जी की।